नमस्कार मित्रों, कल अपनी क्लास चल रही थी केमिस्ट्री की। उसमें अपना टॉपिक था एमीन में अपन कर रहे थे एमीन के रासायनिक गुण। इसमें अपन कर चुके थे नाइट्रस अम्ल से और टिल्डेन अभिकर्मक से और इंसवर्ग अभिकर्मक से। आगे करते हैं अपन गिरन्यार अभिकर्मक से एमीन की रिएक्शन। गिरन्यार अभिकर्मक से गिरन्यार अभिकर्मक से अपन एमीन की रिएक्शन करवाएंगे। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही से एल्केन प्राप्त होती है। मित्रों, गिरन्यार अभिकर्मक के क्या होता है, RMgX, ये क्या होता है गिरन्यार अभिकर्मक। इसके अपन प्राइमरी एमीन के साथ क्रिया करवाते हैं। प्राइमरी एमीन के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होती है। ठीक है, प्राइमरी 1 डिग्री एमीन के साथ अपन गिरन्यार अभिकर्मक की रिएक्शन करवाते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सेकेंडरी एमीन के साथ क्रिया करवाएंगे टू डिग्री एमीन रिएक्शन करवाएंगे तो एल्केन प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 डिग्री एमीन के साथ क्रिया करवाते हैं गिरन्यार अभिकर्मक से तो एल्केन बनती है। कोई क्रिया नहीं होती है, 3 डिग्री के साथ कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से गिरन्यार अभिकर्मक से एमीन के साथ क्रिया कराते हैं 1 डिग्री से तो एल्केन प्राप्त होती है, 2 डिग्री से भी एल्केन प्राप्त होती है, 3 डिग्री से क्रिया करवाते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि 3 डिग्री एमीन के पास हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। इस वजह से गिरन्यार अभिकर्मक इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। इस प्रकार से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अगला है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अपन एमीन की रिएक्शन करवाएंगे। अगला है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इसे अपन ऑफन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, ऑफन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी कहते हैं। प्राइमरी एमीन की क्रिया अपन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। 1 डिग्री एमीन, यह है कार्बन डाइसल्फाइड सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है। आगे अपन इसी क्रिया करवाते हैं HgCl2 के साथ क्रिया करवाते हैं
इस प्रकार से ये एल्किल आइसो थायोसाइनेट का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, यह है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। इसमें क्या है, अपन प्राइमरी एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है। उसके बाद अपन HgCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्किल आइसोसाइनेट का निर्माण होता है। अगला है मित्रों, जब अपन एमीन की क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो देखते हैं इसकी क्रिया अपन क्षार की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर एमीन है, प्राइमरी एमीन Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो N एल्किल एमीन क्लोराइड क्लोरल एमीन का निर्माण होता है। इसकी आगे अपन रिएक्शन करवाते हैं तो N एल्किल डाई क्लोरल एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे है एसिटाल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ अपन एमीन की क्रिया करवाएंगे तो सिर्फ क्षार का निर्माण होता है। अगली अपनी है रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ एमीन की अपन क्रिया कराएंगे तो सिर्फ क्षार का निर्माण होता है। जैसे प्राइमरी एमीन है 1 डिग्री एमीन, इसकी क्रिया अपन बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो एक अणु H2 बाहर निकल जाता है, एक अणु जल का अणु बाहर निकल जाता है और सिर्फ क्षार का निर्माण होता है। इसे कहते हैं सिर्फ क्षारक। एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ क्रिया। ठीक है, अगली है अपनी ऑक्सीकरण। एमीन का अपन ऑक्सीकरण करवाएंगे प्राइमरी एमीन है, इसका अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एक जल का अणु बाहर निकलता है ये N एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण होता है।
ठीक है, आगे अपन इसका और देखते हैं। CH2NH2 से ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एक जल का अणु बाहर निकलता है और एल्डिमिन का निर्माण होता है। एल्डिमिन बनता है। इसका अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं आगे। तो एल्डिहाइड प्लस NH3 बनता है, इसे एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। प्राइमरी एमीन का ऑक्सीकरण अपने करवाते हैं तो एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण होता है। अगला अपन जैसे RCH2 प्राइमरी एमीन का फिर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिमिन का निर्माण होता है। इसे आगे ऑक्सीकरण करवाने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार से एमीन के रासायनिक गुण यहीं समाप्त होते हैं। एमीन के यूज देखते हैं मित्रों, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है एमीन का। मेथिल एमीन, पहला है मेथिल एमीन। मेथिल एमीन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। किस रूप में? प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है मेथिल एमीन का उपयोग चमड़ी से बालों को हटाने के लिए किया जाता है। अगला है इसका उपयोग औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कार्बनिक रसायनों के निर्माण में के संश्लेषण में उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बनिक संश्लेषण के उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है फोटोग्राफी में डेवलपर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से एमीन का उपयोग किया जाता है। अगला है एमीन की अगली रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। एमीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मित्रों, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन वलय से NH2 समूह सीधा जुड़ा रहता है। इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का आक्रमणकारी ऑर्थो और पैरादिष्टकारी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमणकारी ऑर्थो और पैरादिष्टकारी में अनुनाद के कारण संभव होता है। ठीक है, अपन देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एमीन 3 प्रकार की अभिक्रिया देती है। कौन कौन सी? एक तो नाइट्रीकरण, दूसरी सल्फोनीकरण और तीसरी हैलोजनीकरण। नाइट्रीकरण पहली कौन सी है? नाइट्रीकरण। दूसरी है सल्फोनीकरण। तीसरी है हैलोजनीकरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण। पहले लेते हैं अपन नाइट्रीकरण।
नाइट्रीकरण रिएक्शन करने से पहले अपन देखते हैं एक नाइट्रीकरण मिश्रण होता है, वो किन किन से मिलकर बना होता है। पहला है नाइट्रीकरण मिश्रण। नाइट्रीकरण मिश्रण होता है कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 दोनों से मिलकर बनता है। कंसंट्रेशन HNO3 प्लस कंसंट्रेशन H2SO4 के मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं। अब नाइट्रीकरण की क्रिया अपन देखते हैं कि एनिलीन में सीधा नाइट्रीकरण करते हैं अपन तो एनिलियम आयन बनता है। उसके बाद अब मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। तो रिएक्शन देखते हैं अपन। एनिलीन क्या एनिलीन है, इसका अपन नाइट्रीकरण करेंगे तो एनोलियम आयन बनता है। एनिलियम क्या बनेगा? एनिलियम आयन। एनिलियम आयन बनता है। इसकी अपन क्रिया नाइट्रीकरण मिश्रण के साथ क्रिया करवाएंगे। कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ क्रिया करवाएंगे 473 डिग्री केल्विन पर। तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और अपन को मेटा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो ठीक है, नाइट्रीकरण की क्रिया किस प्रकार से होती है? एनिलीन कि अपन डायरेक्ट नाइट्रीकरण करवाएंगे तो एनिलियम आयन का निर्माण होता है। उसके बाद अपन नाइट्रीकरण मिश्रण के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ क्रिया करवाएंगे तो मेटा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण होता है। अगला अपना है सल्फोनीकरण। दूसरा है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में एनिलीन की क्रिया अपन कंसंट्रेशन एनिलीन की क्रिया कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ क्रिया करवाएंगे। प्लस इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होता है। इसका नाम है ऑर्थो एमिनो बेंजीन सल्फोनीकरण। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल यह है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये 80% प्राप्त होता है, ये 20% मुख्य उत्पाद के रूप में ऑर्थो एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है। ठीक है, सल्फोनीकरण की क्रिया अपन एनिलीन की क्रिया अपन कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ क्रिया करवाएंगे तो ऑर्थो एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अगला अपना है हैलोजनीकरण।
हैलोजनीकरण में एनिलीन की क्रिया अपन 3 मॉलिक्यूल Br के लेंगे, जलीय 3Br2 लेते हैं तो उसमें 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। इसकी क्रिया अपन एनिलीन 3 अणु Br2 यानी जलीय लेंगे अपन, इसे कहते हैं एनिलीन। अपन क्रिया करवाते हैं टू फोर सिक्स ट्राई बेंजीन ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। एनिलीन का जलीय 3Br2 के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे तो 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। एक नाइट्रीकरण की एक और अभिक्रिया है अपने ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नाइट्रीकरण की क्रिया होती है, वो भी देखते हैं। जब एनिलीन की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाते हैं तो 1 मोल एसिटिक अम्ल का बाहर निकल जाता है और उत्पाद प्राप्त होता है। ये है एनिलीन। इसकी क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाएंगे प्राप्त होता है एसिटेनिलाइड प्राप्त होता है। इसकी क्रिया अपन कंसंट्रेशन HNO3 या H2SO4 के साथ क्रिया करवाएंगे तो इसका है ऑर्थोनाइट्रो एसिटेनिलाइड। इसका है पैरानाइट्रो एसिटेनिलाइड का निर्माण होता है। इसका अपन जलावटन करवाएंगे जलावटन करवाते हैं तो ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन और पैरानाइट्रो एनिलीन का निर्माण होता है। इसे कहते हैं पैरानाइट्रो एनिलीन, इसे कहते हैं ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन। इसमें पैरा पोजीशन वाला मुख्य उत्पाद होता है 80% 20%। ठीक है, ये हुई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाइट्रीकरण पहली और दूसरी सल्फोनीकरण, तीसरी हैलोजनीकरण। अगला है डाई एजोटीकरण। अगला अपना है डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण एनिलीन HNO3 या HCl के साथ क्रिया करके बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है।
पहले HNO NaNO2 प्लस HCl से क्रिया करवा के NaCl प्लस HNO2 का निर्माण होता है। आगे एनिलीन की क्रिया अपन HNO2 प्लस HCl के साथ क्रिया करवाते हैं तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का निर्माण इसे कहते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, अगला है अपना एमीन का पृथक्करण। एमीन 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है। इस एमीन के पृथक्करण के लिए 3 विधियां काम आती है। पहली है प्रभाजी आश्वासन विधि, दूसरी है इंसवर्ग विधि और तीसरी है ऑफमैन विधि। देखते हैं एमीन का पृथक्करण। इसमें है पहली विधि है प्रभाजी आसवन विधि। पहली कौन सी है? प्रभाजी आसवन विधि। दूसरी है इंसवर्ग विधि। तीसरी है ऑफमैन विधि। ठीक है, एमीन का पृथक्करण 3 विधियों से किया जाता है। पहली है प्रभाजी आश्वासन विधि, दूसरी है हिंसवर्ग विधि और तीसरी है ऑफमैन विधि। अपन पहली विधि लेते हैं, प्रभाजी आश्वासन विधि। मित्रों, प्रभाजी आश्वासन विधि में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन जिनका क्वथनांक 3 डिग्री एमीन का सर्वाधिक होता है, क्योंकि उनमें एल्किल समूह अधिक जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखते हैं अपन C2H5NH2 इसे कहते हैं 1 डिग्री एमीन। अगला है CH2, इसे कहते हैं 2 डिग्री एमीन। इसे कहते हैं 3 डिग्री एमीन। इनका क्वथनांक देखते हैं अपन। 1 डिग्री एमीन का 290 डिग्री, 2 डिग्री का 329 डिग्री और 3 डिग्री का 390 डिग्री। जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है मित्रों, दूसरी विधि लेते हैं अपन हिंसवर्ग विधि। कौन सी? हिंसवर्ग विधि। दोस्तों, इंसवर्ग विधि के नाम से ही जाना जाता है कि इसमें इंसवर्ग अभिकर्मक होता है। इसका अपन जिसको इस प्रकार से लिखते हैं, इंसवर्ग अभिकर्मक। इसे अपन लिखते हैं C6H5SO2Cl। ये क्या होता है? इंसवर्ग अभिकर्मक। इसकी क्रिया अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के साथ क्रिया करवाएंगे तो उत्पाद प्राप्त होगा। देखते हैं प्राइमरी एमीन की क्रिया।
इंसबर्ग अभिकर्मक, इसे कहते हैं इंसबर्ग वन डिग्री एमीन क्रिया अपन करवाते हैं तो एक अणु HCl का बाहर निकल जाता है। और ये उत्पाद प्राप्त होता है। इसका नाम है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड ठीक है। इससे अपन आगे सोडियम के साथ क्रिया करवाते हैं, धातु के साथ। ये प्राप्त होता है, इसे कहते हैं विलीय लवण ठीक है। इसकी अपन क्रिया आगे करवाते हैं। KOH के साथ क्रिया करवाते हैं। अगली अपनी है 2 डिग्री एमीन के साथ क्रिया। टू डिग्री एमीन के साथ क्रिया, इसे अपन बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो प्राप्त होता है NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड सल्फोनामाइड। अगला है 3 डिग्री एमीन के साथ अपन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है इसके साथ। 3 डिग्री के साथ कोई क्रिया नहीं करता है सल्फोनिक क्लोराइड। क्यों नहीं करता है? क्योंकि 3 डिग्री के पास प्रोटॉन नहीं पाए जाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु एब्सेंट होते हैं, इस वजह से इसके साथ क्रिया नहीं होती है। अभी है अगला है और NH SO2 6H5 की क्रिया अपन HCl के साथ करवाते हैं। SO2NH बनता है, इसे अपन H2O के साथ क्रिया करवाते हैं तो C6H5SO3H और RNH2 का निर्माण होता है, प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है, इसे कहते हैं सल्फोनिक अम्ल। इसी प्रकार से R2N से क्रिया H2O+ के साथ क्रिया करवाते हैं प्लस R2NH का निर्माण होता है, यानी सेकेंडरी एमीन का निर्माण होता है। यह हुई इंसबर्ग विधि के आधार पर एमीन का पृथक्करण। अगली विधि है ऑफमैन विधि के आधार पर वर्गीकरण। अगली है तीसरी अपनी ऑफमैन विधि। दोस्तों, ऑफमैन विधि में डाई एथिल ऑक्जेलेट इसमें यूज किया जाता है। डाई एथिल मुख्य उत्पाद डाई एथिल ऑक्जेलेट का यूज किया जाता है। देखते हैं
इसकी रिएक्शन C2H5 की क्रिया अपन प्राइमरी एमीन के साथ क्रिया करवाएंगे। तो दोस्तों इससे 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के बाहर निकलते हैं। CONH का निर्माण होता है और 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के बाहर निकलते हैं। इसे कहते हैं एनेन डाई एल्किल ऑक्जेनेमाइड। ठीक है, अगला है अपन डाईएथिल ऑक्जेलेट की क्रिया सेकेंडरी एमीन के साथ क्रिया करवाएंगे। डाईएथिल ऑक्जेलेट की क्रिया सेकेंडरी एमीन के साथ क्रिया करवाते हैं तो एक अणु अल्कोहल का बाहर निकलता है और उत्पाद प्राप्त होता है CONR2। एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का बाहर निकलता है। ये क्या है? एनेन डाई एल्किल ऑक्जेमिक एस्टर। ऑक्जेमिक एस्टर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से मित्रों डाईएथिल ऑक्जेलेट की क्रिया अपन 3 डिग्री एमीन के साथ करवाते हैं। तो कोई क्रिया नहीं होती है, 3 डिग्री एमीन के साथ क्रिया नहीं करता है। आगे अपन प्राइमरी एमीन में जो प्राप्त हुआ उत्पाद एनेन डाई एल्किल ऑक्जेनेमाइड को अपन KOH के साथ क्रिया करवाते हैं। तो मित्रों प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है और साथ में ये उत्पाद बनता है 1 डिग्री एमीन। ठीक है, सेकेंडरी एमीन में प्राप्त हुआ उत्पाद एनेन डाई एल्किल ऑक्जेनिक एस्टर का अपन KOH के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं। इसमें एक सेकेंडरी एमीन बनती है और एक अल्कोहल का अणु भी बनता है साथ में, प्लस COOH का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से एल्किन का पृथक्करण किया जाता है। 3 विधियों से किया जाता है, प्रभाजी आश्वासन विधि से, दूसरी है अपनी हिंसबर्ग विधि से और तीसरी है ऑफमान विधि से। इस प्रकार से एमीन का पृथक्करण किया जाता है। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत? आज ही क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। मित्रों अगली क्लास में अपन पढ़ाएंगे डायएजोनियम क्लोराइड। और ठीक है मित्रों, धन्यवाद। बोलने के लिए थोड़ा आपका एक्टिंग स्टाइल होना चाहिए, सामने वाला दिया